हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूसा क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया कर रहे होंगे। तो अब हमने लास्ट क्लास के अंदर सुपर प्रॉफिट्स के कुछ क्वेश्चन करे थे, कुछ क्वेश्चन इसके रह गए थे। तो आई होप आप लास्ट वीडियो देख करके इस वीडियो के अंदर आए हो। और यहाँ पर जो हमने लास्ट क्लास में जहाँ पर हमने छोड़ा था, आई गेस हमने यहाँ पर छोड़ा था, हमने ये लास्ट क्वेश्चन किया था अपना। अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो साथ साथ पढ़ते हैं और एक बार क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमसे। Average profit of a firm during the last few years is 2 lakh and the normal rate of return in a similar business। तो यहाँ पर हमारे को सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट दिया है, 10% हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज रुपीज 2,50,000। अब इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल गिवन है आप लोगों को, 4 years परचेज, ये आपको पीरियड भी गिवन है। आपको यहाँ पर निकालना क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है, एनआरआर भी गिवन है, यहाँ पर गुडविल भी गिवन है, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी गिवन है। क्या चीज मिसिंग लग रही है यहाँ पर? सर यहाँ पर हम लोगों को ना नॉर्मल प्रॉफिट मिसिंग लग रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट मिसिंग लग रहा है और नॉर्मल प्रॉफिट किसके ऊपर निकलता है? वो निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। तो इन दोनों में से ही कुछ ना कुछ मांगेगा क्वेश्चन। कहता है फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो मैंने कहा ही था इन दोनों में से ही मांगेगा। अभी मिसिंग फिगर्स वाले क्वेश्चन चल रहे हैं बेसिकली, अगर हम देखें तो यहाँ पर। तो आओ इसको कर लेते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, जो जो हथियार हमारे पास पड़े हैं हमारे, पहले उन हथियारों को ना सामने रख लेते हैं और उन्हीं हथियारों से कोई और नया हथियार या मिसिंग हथियार बनाते हैं हम लोग। आ जाओ। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखूंगा मैं। और गिवन इन्फॉर्मेशन में मेरे पास यहाँ पर है एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स मेरे पास है यहाँ पर 2 लाख रुपीज। फिर मेरे को यहाँ पर गिवन है एनआरआर। एनआरआर हमारे पास दिया हुआ है 10%। फिर मेरे पास यहाँ पर गुडविल है। तो गुडविल का हमारा फॉर्मूला जो होता है दैट इज सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मैं यहां पर लिख सकता हूं एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितने हमारे 4 हैं और गुडविल हमारी है 2,50,000 रुपए। तो यहां पर मेरे पास एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स ये बराबर हो जाएगा किसके? ये बराबर हो जाएगा हमारा 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पर 62,500 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 62,500 रुपीज। अब आगे आ जाओ। अब आपका एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर है? 62,500। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में 2 लाख गिवन है मेरे ख्याल से। ये हमें यहाँ पर 2 लाख रुपए दिया हुआ है। तो 2 लाख यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा। 2 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 62,500। और यहां पर हमारे पास जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2 लाख माइनस 62,500। सर ये कैसे किया? ये कुछ नहीं, बस एलएचएस आरएचएस का खेल है। इतना तो आई होप आप लोगों को आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर 137,500। आई होप मेरी कैलकुलेशन ठीक है। यहाँ पर 2 लाख में से 60 गए तो हमारे पास 140, 140 में से 2,500 निकाले तो 137,500 इज माई नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। आप लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला पता है। एक तो हमारी ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हम आगे यूज करेंगे, इसको हम आगे सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ पर हमें नॉर्मल प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला पता है और वो क्या फॉर्मूला है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर। आपके पास यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट है, आपके पास एनआरआर है। क्या आप मिसिंग फिगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसी कैसी बात कर दी आपने? ये तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो चलो फिर आराम से निकाल लेते हैं उसको। नॉर्मल प्रॉफिट 137,500 इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 10%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी हो जाएगी? 137,500 डिवाइडेड बाय 10%, विच इज इक्वल टू 13,75,000। एक जीरो ऊपर एक्स्ट्रा लग जाएगा। एंड दैट्स आवर आंसर। यही क्वेश्चन हमसे मांग रहा था कैपिटल एम्प्लॉयड और यही हमने यहाँ पर निकाल दिया। अगर क्वेश्चन हमसे यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट बोलने को कहता तो वो भी हमने निकाल दिया यहाँ पर। तो एक स्टेप हमारा और बढ़ जाता है जब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ता है। बहुत आसान इजी क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद है, अगर आपको सीक्वेंस याद है, अगर आपको फ्लो पता है तो आप बहुत आराम से कोई भी मिसिंग फिगर यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे से झांक रहा है। देखो स्क्रीन के अंदर से झांक कर बाहर आ रहा है, कह रहा है मेरे को भी अब देख लो एक बार, मेरे को भी सॉल्व कर दो, मैं भी बहुत टाइम से परेशान हो रहा हूँ। तो आओ इसकी प्रॉब्लम, ये वाली प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले एक बार हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन क्या कहता है और फिर इसको फोड़ देंगे हम लोग। तो बोलता है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट कमाया फर्म ने। ओके।
विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। यहाँ पर क्या है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹40,000। अरे सर हम तो प्रो हो चुके हैं, प्रोफेशनल हो चुके हैं अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन में, आपने इतना बढ़िया सिखाया है हमें। मैंने कहा प्रोफेशनल होने के बाद भी सियाना चोर भी कोई ना कोई क्लू पीछे छोड़ जाता है, कोई ना कोई गलती कर जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखो एक चीज मिसिंग है क्वेश्चन के अंदर। सर आपने जो हमें सिखाया था, आपने क्या सिखाया था, अंडर वैल्यूएशन या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ व्हाट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। आपने तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताया था। ओपनिंग स्टॉक में अलग ट्रीटमेंट होता है, क्लोजिंग स्टॉक में अलग ट्रीटमेंट होता है। और यहां पर क्या लिखा है, यहां पर सिर्फ स्टॉक लिखा हुआ है, यहां पर सिर्फ स्टॉक मेंशन्ड है। ना तो यहां पर यह बताया गया कि ओपनिंग स्टॉक है, ना ही यहां पर यह बताया गया क्लोजिंग स्टॉक है। तो सर इस केस के अंदर हम लोग क्या करें? तो मेरे को यहां पर पॉज करो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो। आंसर आप लोगों को आता है, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं, अगर आप लोगों की अकाउंट्स का फ्लो जो मेथड है वो अगर आपको आता है, 11th क्लास अगर आपकी क्लियर है, तो डेफिनेटली आपको सही आंसर पता है। अब मैं यहां पर बताता हूं कि यहां पर कौन सा लेना है, इसको ओपनिंग स्टॉक मान करके चलना है या क्लोजिंग स्टॉक मान करके चलना है। देखो जो साल भर में फर्म प्रॉफिट कमाती है 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए जब कमाया होगा फर्म ने, कब कमाया होगा, साल के अंत में कमाया होगा। और जो स्टॉक होता है, स्टॉक की वैल्यूएशन अगर मैं इस साल करूंगा, इस साल करंट ईयर जिस साल में मैं हूं, तो यानी कि मेरे इस साल के एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट में वो स्टॉक अपीयर करेगा, जो मेरी वैल्यूएशन होगी यहाँ पर। तो जो मेरी वैल्यूएशन होगी साल के एंड में होगी, अगर इस साल के दौरान जिसमें करंट ईयर में हूं, इस साल के दौरान अगर मैं कोई वैल्यूएशन करता हूं अपने स्टॉक की, तो उसकी वैल्यू अपीयर करेगी एंड ऑफ द ईयर। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल इस साल में नहीं होता, क्योंकि जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है वो पिछले साल से फ्लो करता हुआ आता है, वो करंट ईयर का स्टॉक नहीं होता। तो करंट ईयर के स्टॉक जो होता है जिसकी ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन हम करते हैं, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पर ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की बात कर रहा है। अब हम कर सकते हैं, अब हमारे लिए आसान हो गया क्वेश्चन। अब आगे कहता है द कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज 6,30,000, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। अब हमें यहाँ पर एनआरआर हमें गिवन है 5%। और ये कहां पर आया हुआ है क्वेश्चन, ऑल इंडिया 2015 कंपार्टमेंट। सर कितने कंपार्टमेंट के क्वेश्चन दिखाओगे? जितने दिखाना चाहूं उतने दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को आगे जाकर लाइफ में कभी कंपार्टमेंट के क्वेश्चन देखने ना पड़े। तो इसलिए आओ ये कंपार्टमेंट का क्वेश्चन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट जो गिवन है, अपने सारे अस्त्र शस्त्र जो मेरे पास पड़े हैं वो यहाँ पर स्क्रीन पर लिख देता हूं। तो 1 लाख रुपए के हमारे पास एवरेज प्रॉफिट पड़े हुए हैं। इसके अंदर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है कि मेरे ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड अंडर वैल्यूड है। क्रेडिट साइड कौन सा होता है मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट में? इनकम वाली साइड, यानी कि मेरी इनकम अंडर वैल्यूड है। अगर मेरी इनकम कम दिखा रखी है तो अपनी इनकम बढ़ा दूंगा, सही दिखा दूंगा। तो एवरेज प्रॉफिट के अंदर मेरे को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और मेरे को अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पर मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,40,000 रुपए। अब मैं यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल सकता हूं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए सर कैपिटल एम्प्लॉयड को आप एनआरआर से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत ही आसान चीज है, 6,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6,31,500 आ जाएगा ये वैसे भी। तो ये 31,500 आ गया हमारे पास। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, गुडविल निकालनी है 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये तो कर ही चुके हो, सिंपल है। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके आप लोग सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे। उस सुपर प्रॉफिट को जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी। और इस क्वेश्चन के अंदर जो गुडविल का आंसर आएगा दैट विल बी 5,42,500 रुपीज। आई होप आप लोग ये खुद से अब यहाँ पर कर सकते हो आराम से। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन ये हमारी स्क्रीन पर, करवाऊंगा नहीं ये क्वेश्चन, समझा चुका हूं ऐसे पीछे एक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन समझाऊंगा आपको और इसका आंसर दे दूंगा, निकाल आप बहुत आराम से सकते हो। एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इज ₹7,50,000। ओके सर पता है हमें, विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹30,000। पिछले क्वेश्चन तक हमारे पास अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक था, और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है। सर ये कौन सा स्टॉक है? अभी तो आपने बताया, जब भी हमारे पास करंट ईयर में कोई भी अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन होगी और वहां पर मेंशन नहीं होगा ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है, तो हम इसको कौन सा स्टॉक अज्यूम करेंगे? हम इसको यहां पर क्लोजिंग स्टॉक अज्यूम करेंगे। हु बहू पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस यहां पर आपको एवरेज प्रॉफिट के अंदर 7,50,000 में से ये 30,000 रुपए अब क्या करना है, यहाँ ओवर वैल्यूएशन का केस है, वो अंडर वैल्यूएशन का था, वहां पर हम प्लस कर रहे थे तो यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे।
तो ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट 7,20,000 रुपए आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूं। हमारा नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर 42 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15%, तो ये हमारे पास हो जाएगा मेरे ख्याल से 42 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15%, ये आ जाएगा हमारे पास 6,30,000 रुपए। सुपर प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और ये हमारे पास आ जाता है 7,20,000 माइनस 6,30,000 विच इज इक्वल टू 90,000 रुपीज। अब यहाँ पर आप लोगों को गुडविल निकालनी है, और गुडविल के लिए क्या बोल रहा है, गुडविल के लिए बोल रहा है 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर 2,70,000 आ जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर जो आंसर दे रहा हूँ बड़े रफ फॉर्म में दे रहा हूँ, क्योंकि अब हमारा चैप्टर एंडिंग पे है, प्रेजेंटेशन इसकी आप करोगे। मैं बस यहाँ पर आपको छोटे 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 पॉइंट समझाना चाह रहा था। जो हमारा पॉइंट था यहाँ पर स्टॉक वाला, बस वही समझाना चाहता था। आ जाओ अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो का। सर इतना बड़ा क्वेश्चन आखिरी बोल के आपने हमें खुश कर दिया, बट इतना बड़ा क्वेश्चन दिखा के दिल तोड़ दिया कि अब थोड़ी देर और पढ़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पढ़ लो, देख लो, ये क्वेश्चन दिख बड़ा रहा है लेकिन इतना बड़ा है नहीं। Ayub and Amit are partners in a firm. They admit Jaspal into partnership with effect from 1st April 2020. They agreed to value goodwill at 3 years purchase. Goodwill हमारी कितनी है, 3 years purchase of super profit, for which they decided to average profit of last 5 years. पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट लेंगे। तो हमारे पास सर ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये 4th ईयर और ये 5th ईयर। जो मैं आप लोगों को गुडविल के अंदर टेस्ट दूंगा ना, उसके अंदर मैं कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन जरूर दूंगा जिसमें 6 साल गिवन होंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, और मैं कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल के प्रॉफिट लो, तो देखना उस क्वेश्चन के अंदर कितने बच्चे गलती करेंगे। अगर मैं यहाँ पर कहूँ पिछले 4 साल के प्रॉफिट लो, तो कई बच्चे इसके अंदर पिछले 4 साल में ये ले लेंगे। वो कहेंगे कि पहले 4 साल ले लो जो भी क्वेश्चन में गिवन है, बट आपको ऑर्डर हमेशा ध्यान में रखना है। आपको कौन से 4 साल लेने हैं, आपको ये वाले 4 साल लेने हैं। आपको हमेशा प्रीवियस ईयर से शुरू होना, जो भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर होता है क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास ये दे रखे हैं प्रॉफिट्स, यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की ट्रीटमेंट दे रखी है। नीचे टोटल एसेट्स दी हुई हैं और आउटसाइड लायबिलिटीज दी हुई हैं। टोटल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज से हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे, और ये एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन की हम लोग ट्रीटमेंट कर लेंगे, टेबल बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग अपना सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल लेंगे। तो क्या ये इतना बड़ा क्वेश्चन है जितना ये दिख रहा है, इतना बड़ा नहीं है। तो आओ फटाफट से इसको करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों की यहाँ पर टेबल बनेगी, एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल में हमारे जो ईयर्स हैं कौन कौन से, 31 मार्च 20 से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अपना सबसे पहला साल लिखूंगा 31 मार्च 20। यहाँ पर फिर हमारे पास 19 उल्टा चलेगा, 20, 19, 18, 17 और 16 तक हमारे पास दे रखे हैं। ये डेट्स हमारे पास सेम रहेंगी। प्लीज एग्जाम में ऐसे कॉमास मत बना के आना, नहीं तो जो चेकर होगा वो भी ऐसे कॉमा बना देगा और आपके नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का प्रॉफिट्स देख लेते हैं, हम लोग कितने कितने हैं, 240, 260, 180, 240, 260, 1 लाख और 180 और 1.5 लाख, 1,80,000 और 1.5 लाख रुपए। एडजस्टमेंट्स कौन कौन से सालों में है, एडजस्टमेंट सिर्फ ये 2 सालों में है। कितनी कितनी एडजस्टमेंट है हमारे पास, एबनॉर्मल लॉस था 1 लाख रुपए का, तो एबनॉर्मल लॉस हमें क्या करना पड़ता है, वापस से ऐड बैक करना पड़ता है। तो ये हमारे पास है 2018 में, 2018 के अंदर जाओ और 1 लाख रुपए ऐड कर दो। एबनॉर्मल गेन हमारे पास कौन से साल में हो रहा है, एबनॉर्मल गेन हमारे पास हो रहा है 2019 में। तो 19 के अंदर जो 40,000 का एबनॉर्मल गेन है उसको लेस कर दो। तो यहाँ पर मैं 40,000 रुपए लेस कर दूंगा। बाकी हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग फटाफट से अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। और ये कितना कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2,20,000, देन यहाँ पर 2 lakhs, और बाकी तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो ये आ जाएगा 1,80,000, 1,50,000। बस अब टोटल कर लो यहाँ पर और एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। तो टोटल कितना आएगा, 240 और 2 6, 6 और 6 60, 660 के अंदर हम लोगों को यहाँ पर जोड़ना है 330, 6,60,000 प्लस 3,30,000 कर भी क्यों रहा हूँ, ये तो 9,90,000 ओरली भी हो सकता है। अब क्या हम यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, बहुत ही आसान काम है एवरेज प्रॉफिट निकालना। 9,90,000 को 5 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज प्रॉफिट्स हमारे पास आ जाएंगे 9,90,000 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 1,98,000। नॉर्मल प्रॉफिट क्या हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, सर नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड होती है मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो गिवन नहीं, मैंने कहा लेकिन एसेट्स माइनस लायबिलिटीज तो गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पर कैपिटल
एम्प्लॉयड शैल बी इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड या फिर करंट लायबिलिटीज। तो यहां पर मैं आउटसाइड लायबिलिटीज लेस कर दूंगा और मेरे पास कितनी कितनी वैल्यूज हैं, आओ क्वेश्चन में देखें। 20 लाख रुपए के तो मेरे पास एसेट्स हैं यहाँ पर और 5 लाख रुपए की आउटसाइड लायबिलिटीज हैं। तो ये हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 15 लाख रुपए। तो दिस इज इक्वल टू 15 lakhs। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आप क्या करो, आप इस कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर दो एनआरआर से। ये तो अब आप लोगों को रट चुके होंगे अभी फॉर्मूलाज, बहुत ही आसान फॉर्मूलाज हैं हमारे ये। और जो बच्चा यहां तक आया है उसने अगर क्वेश्चंस करे और वीडियोस अगर सुनी भी हैं तो सुनकर भी याद हो गए होंगे, ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी आपको इनको। अब यहाँ पर हमारे पास रेट कितना है, एनआरआर है हमारे पास, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का। तो यानी कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये हमारे पास आ जाएगा 1,50,000 रुपीज। नाउ यू हैव व्हाट, एवरेज प्रॉफिट। अब तुम्हारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी है, यहाँ पर आप लोग सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज हम लोगों के पास जो प्रॉफिट है वो हमारे पास पीछे आया निकल के 1,98,000 और जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आया वो आया 1,50,000 और सुपर प्रॉफिट जो आया वो इन दोनों का डिफरेंस आ गया हमारे पास। तो सर अब सुपर प्रॉफिट भी आ गया तो गुडविल निकाल लो। तो गुडविल हमारे पास हो जाएगी सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, क्वेश्चन में कितने हैं नंबर ऑफ इयर्स परचेज, 3 इयर्स परचेज। तो हमें 3 इयर्स परचेज के हिसाब से निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 1,44,000। सो दैट्स आवर फाइनल आंसर फॉर गुडविल। बस हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड यही समाप्त हो जाता है, इतना ही था सुपर प्रॉफिट में, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। यदि इससे बढ़कर कुछ है सुपर प्रॉफिट या किसी भी मेथड में या पूरे चैप्टर में कहीं पर भी, तो वो आपको क्वेश्चन मिलेंगे टेस्ट में। टेस्ट में आपके लिए हल्का नहीं बनाने वाला, आई मेक श्योर कि आप लोगों को नानी याद आ जाए टेस्ट करते हुए। सो प्लीज आप वीडियोस को ढंग से करना, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना आप लोग अपना पूरा। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो टेस्ट में गड़बड़ नहीं करेगा बिल्कुल भी। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे। तो मैं अभी रिकॉर्ड करूंगा, आप लोग अभी ब्रेक लो थोड़ा, ये छोटी वीडियो थी, ब्रेक लो, मैगी खाओ, कोक पियो, कुछ भी करो, रेस्ट करो, टीवी देखो, थोड़ी देर का ब्रेक लो। उसके बाद फिर वापस से रिज्वाइन कर लेना और वापस से आप लोग देख लेना। मैं अभी यहीं से आप लोगों के लिए अगली वीडियो और अगला कॉन्सेप्ट कैपिटलाइजेशन मेथड रिकॉर्ड करने बैठ रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ध्यान रखो।